सो ऑलराइट गाइस, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ आप काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। और मैं लेके आ चुका हूँ एक नया एपिसोड ऑफ फुटबॉल ट्रांसफर विंडो, जहां पे मैं बात करूंगा रिगार्डिंग फुटबॉल ट्रांसफर न्यूज। और आप मेरे चेहरे की खुशी देख के समझ सकते होंगे कि भाई किस तरीके से कल की रात गई है। यानी इंडिया में रात थी और जैसा कि वहां पे स्पेन में शाम थी, यूरोप में शाम थी कहीं ना कहीं। और काफी सारे धमाके हुए हैं कहीं ना कहीं, उसके रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। स्पेशली मेरे क्लब फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के बारे में बात करूंगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूँ। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई आप सबसे कि चैनल को प्लीज लाइक कर दो, वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, ज्यादा ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो भाई, एक बौछार लगा दो। और भाई कमेंट करके अपने फुटबॉल क्लब का नाम जरूर बताना, मैं उसकी भी ट्रांसफर न्यूज जरूर कवर करूंगा। और आप सबसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या इंडियन फुटबॉल में अभी ये जो ड्रामा चल रहा है इसके ऊपर आप एक वीडियो चाहते हो तो भाई डेफिनेटली ले आऊंगा। क्योंकि भाई ये सर्कस बना के रख दिया है इन्होंने, मैं गाली भी नहीं दे सकता वरना वीडियो को ये कर दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड मोड में डाल दिया जाएगा। क्योंकि भाई जिस तरीके का स्थिति, सिर्फ गाली देने का ही मन कर रहा है भाई, मजाक बना के रखा हुआ इंडियन फुटबॉल का। तो बताना जरूर अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए होगा, अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो डेफिनेटली मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो भाई बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो भाई अब बात करते हैं भाई, अब वीडियो स्टार्ट किया तो भाई वीडियो आपने टर्न ऑन किया है तो भाई सबसे पहले थंबनेल भी आपने देख लिया होगा, तो खुशखबरी आपको दे दी जाए कि भाई जॉन गार्सिया टू बार्सिलोना, हियर वी गो, डन हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ट्यूसडे को उसका रिलीज क्लॉज ट्रिगर कर दिया जाएगा। उस दिन सारे बैंक्स खुले रहेंगे स्पेन में, क्योंकि मंडे बैंक्स बंद थे। तो जैसे कि आपने देखा बार्सिलोना ने रिलीज क्लॉज ट्रिगर कर दिया है। मेरे को लग रहा है कि वेडनेसडे आज है, थर्सडे या फ्राइडे तक हमें उनकी फोटो लपोटा के साथ हाथ मिलाते हुए दिख जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाली फोटो। तो कहीं ना कहीं भाई जॉन गार्सिया टू बार्सिलोना, हियर वी गो। और काफी लंबे टाइम से मेरे को लगता है जब लास्ट टाइम हमने ला लीगा जीता था, देखो बहुत सारे लोग का टेस्टेगन के प्रति बहुत ज्यादा मिक्स रिएक्शन है। पहले टेस्टेगन पे बात करते फिर जॉन गार्सिया पे ही पूरी वीडियो रहेगी। तो भाई टेस्टेगन की जहां तक बात है, देखो मेरी पर्सनल ओपिनियन में मानो टेस्टेगन वाज अ वेरी गुड गोलकीपर। चाहे वो 15 में आपने देखा होगा, 2019 में भी उसने काफी सारे सेव्स किए थे, लेकिन फिर वो कई क्रूशियल मोमेंट पे गलती करता था फॉर द लाइक्स ऑफ लिवरपूल। देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं जब से फुटबॉल देख रहा हूँ टेस्टेगन वाज अ गुड कीपर, ठीक है। लेकिन वो जो 8-2 वाली लॉस थी ना अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, उसके बाद से टेस्टेगन कहीं ना कहीं सेम ना रहा। उसके बाद उसके कई सारे मूवमेंट आए हैं, मैं फुल्ली एग्री करता हूँ, उसके कई सारे अच्छे मैचेस गए। पर अच्छा सीजन अगर कोई बोल दे, अगर हाँ कोई अच्छा सीजन बोलता है तो वो जावी के अंडर जो हमने ला लीगा जीता था, वो सीजन टेस्टेगन का अच्छा था। पर भाई जो टॉप क्लास गोलकीपर होते हैं उस लेवल का सीजन नहीं था फिर भी, मेरे पर्टिकुलर ओपिनियन में। टेस्टेगन ने इंपॉर्टेंट टाइम में भाई मिस्टेक्स की है, टेस्टेगन ने काफी ज्यादा मिस्टेक्स की है। तो भाई कहीं ना कहीं उसका पिछले 2-3 साल अच्छा नहीं जा रहा था, फिर वो 2-3 बार इंजर्ड भी हो जाता था। पिछले साल वो इंजर्ड हो गया तो हमको फिर सुट्टाधारी शेजनी को भाई रिटायरमेंट से बुलाना पड़ा। उसके पहले भी टेस्टेगन काफी अच्छे अच्छे टाइम के लिए इंजर्ड रहा करता था। तो भाई कहीं ना कहीं जावी को भी वो प्रॉब्लम होती थी। इनाकी पेनिया वाज गुड गोलकीपर बट नॉट दैट लेवल जो कि एक यूरोपियन टीम को चाहिए एक सक्सेस करने के लिए। भाई आप कहीं ना कहीं पिछले 5 बार के चैंपियंस लीग विनर को देखो, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायर्न म्यूनिख से। बायर्न म्यूनिख मैनुअल नॉयर का कितना अच्छा सीजन किया था, ठीक है। भले उसके बाद उनको एसीएल इंजरी हुई, लेकिन कितना सॉलिड सीजन किया था मैनुअल नॉयर का, ठीक है। उसके बाद करते हैं चेल्सी की। तो भाई मेंडी ने काफी ज्यादा क्लीन शीट्स निकाले थे भाई चेल्सी के, तब जाके चेल्सी भाई वो कहीं ना कहीं यूसीएल जीतने में सक्सेसफुल रही थी। उसके बाद आते हैं मैड्रिड पे। भाई मैड्रिड ने जो टिबो कोर्टवा ने सेव्स निकाले भाई, सिंगल हैंडेडली उसने बेल आउट किया मैड्रिड को कई मौकों पे। हालांकि बेंजिमा का वो इनक्रेडिबल सीजन था, लेकिन भाई कोर्टवा की आपको तारीफ करनी होगी जिस तरीके के सिंगल हैंडेडली उसने उस टाइम गेम जीता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम मैनचेस्टर सिटी पे। मैनचेस्टर सिटी के भाई एडरसन ने भाई कमाल धमाल मचा दिया था एकदम कहीं ना कहीं उस सीजन में, जिसमें मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग जीता था कहीं ना कहीं। उसके बाद फिर आते हैं मैड्रिड पे। तो भाई टीबो कोटा इंजर्ड थे तो भाई लूनियन ने भाई सिंगल हैंडेडली गेम निकाले भाई, पेनल्टी शूटआउट में उन्होंने मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट मैड्रिड को बेल आउट किया है। और अब इस सीजन की बात करो, या तो इंटर जीतती या तो पीएसजी जीतती। तो भाई डोनारुमा को आपने देखा कैसे सिंगल हैंडेडली उसने नॉकआउट में सेव्स निकाले एस्टन विला के अगेंस्ट, क्या परफॉर्मेंस दिया भाई हर मैच में उस बंदे में। जितना उसको क्रिटिसाइज किया जाता था भाई, उतना ही उसने इस साल निखर के परफॉर्म किया है, तब जाके भाई पीएसजी कहीं ना कहीं चैंपियन बनी है। तो भाई हर टॉप क्लास टीम के पास कहीं ना कहीं टॉप क्लास कीपर होता है, तभी जाके वो चैंपियंस लीग जैसा ट्रॉफी जीत सकती है, ठीक है। अगर आप 20 से पहले चल जाओ तो भाई लिवरपूल जब जीती थी तो भाई एलिसन का क्या अच्छा सीजन रहा था। तो भाई हर कहीं ना कहीं भाई हर एक टीम को जो कि यूसीएल जीतती है, कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा कीपर का हाथ होता है,
ठीक है, कीपर का बहुत क्रूशियल रोल हो जाता है भाई। देखो डोमेस्टिक क्या फिर भी निकाल लोगे, थोड़ी लो क्वालिटी की टीम आती है, लेकिन चैंपियंस लीग में फाइट नहीं कर सकते। यहाँ पे यूरोप की टॉप टीम खेलती है, तो यही कारण है मेरा, मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अब बात करते हैं टेस्टेगन की। टेस्टेगन का जो फॉर्म था वो तो खराब था ही, और भाई मैं एज अ फैन, मैं इंडिया में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को भाई पिछले कम से कम 2 सप्ताह 3 सप्ताह से खबर है, जब से बार्सिलोना लिंक हुई है जॉन गार्सिया से, कि भाई जॉन गार्सिया आ सकते हैं। फिर दूसरे सप्ताह जॉन गार्सिया ही आएंगे, अब तीसरे सप्ताह की जॉन गार्सिया आएंगे, बस अब डेट डिसाइड करना है। तो भाई अब जॉन गार्सिया आ चुके हैं, तो भाई टेस्टेगन को, भाई बार्सिलोना का वो प्लेयर है उसको नहीं पता होगा, या तो ये उसकी मैनेजमेंट की साइड से मिसकम्युनिकेशन हुई है, या तो फिर उसको जो मैनेज कर रहा है वो, या तो फिर टेस्टेगन को भी पता होते हुए भी वो नहीं एग्री कर रहा है। और कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स ये आ रही है कि भाई बार्सिलोना को अगर टेस्टेगन से पीछा छुड़ाना है तो उसको 2028 तक जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट है उसका पूरा पैसा देना होगा कहीं ना कहीं, उसके बाद ही वो टेस्टेगन से फ्री हो सकते हैं। यानी वो कुल मिलाकर कैलकुलेशन किया जाए तो 42 मिलियन आ रहा है, 42 मिलियन का एक आंकड़ा आ रहा है, सब बोनस वगैरह मिला के, ठीक है। तो मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने जब टेस्टेगन की सैलरी देखी थी जो कि शायद 5.7 या 6 मिलियन के आसपास पकड़ के चलो राउंड फिगर, मैंने बहुत ज्यादा खुश हुई है भाई, इतने कम में मतलब टेस्टेगन को आपने साइन करके रखा हुआ है। क्योंकि भाई दूसरी तरफ कोर्टुआ है, उसके बाद फिर आपका एलिसन है, फिर उसके बाद आपका एडिसन है, सबकी भाई 10 मिलियन 12 मिलियन के ऊपर की सैलरी है। तो भाई कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा शॉक था, लेकिन फिर जब मैं बोनसेस वगैरह देखे तो मेरा भी दिमाग घूम गया कि भाई व्हाट अ एरर वी हैव डन, है ना, हमने अपनी कवर खुद खोद के रख दी है। और तो भाई कहीं ना कहीं टेस्टेगन, अभी टेस्टेगन के जितने सारे भी इंटरव्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, ठीक है, थोड़ा हिलडुल के बोलने मजा आता है, तो भाई वो सब वो जानबूझ के दे रहा है, वो क्लब पे प्रेशराइज बनाना चाह रहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और अब टेस्टेगन इज इन अ मूड ऑफ आर या पार वाली वॉर में, ठीक है। उसका क्या नाम यह है कि ठीक है, तुम लोग ने अगर एक साइन कर ही लिया गोलकीपर, तुम लोग मुझे नहीं खिलाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं मजे कट के जाऊंगा, मैं पूरे टाइम बेंच में बैठूंगा और आपका खून चूसूंगा 2028 तक, और वो एक एक पेनी लेके जाऊंगा। तो भाई इससे बोनस टू ट्रिगर नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल अगर ट्रॉफी का कुछ, मतलब समझ रहे हो ना सीन, और ट्रॉफी अगर जीत जाए बार्सिलोना तो उसका उस टाइप का कुछ रिलीज क्लॉज और परफॉर्मेंस बेस्ड ना हो, तब तो फिर दिक्कत है, बार्सिलोना को सैलरी देनी ही पड़ेगी, नो ऑप्शन। भाई साहब क्लेमेंट लॉन्गलेट जैसे नहीं होते भाई, अच्छे टाइम पे भाई कहीं ना कहीं वो टर्मिनेट करके चल जाए। भाई टेस्टेगन यू आर अ लेजेंड, अगर आपने ये हरकतें की तो भाई कहीं ना कहीं आपको विलन बनने में देरी नहीं लगेगी। होप कि भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए या सऊदी वाले आए, और बार्सिलोना को भाई, अब तो मैं कहता हूँ कि 42 मिलियन बचाने के लिए ना, 42 मिलियन, क्योंकि वो भाई टोटल हमारे जो बैलेंस शीट है उसमें प्रॉफिट का काम करेगी, क्योंकि एज अ भाई फाइनेंस का स्टूडेंट होने के नाते मेरे को आइडिया है इसके बारे में क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई अगर बैलेंस शीट में हमें प्रॉफिट दिखता है तो कहीं ना कहीं, जैसे अभी हम 32 मिलियन बचाए तो हर मिलियन हर हर पेनी काउंट करती है। तो भाई कहीं ना कहीं जॉन गार्सिया और डैनी ओल्मो का रजिस्ट्रेशन जो कि बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हमने बचाया, क्योंकि पिछले साल भी भले वो खेल एटलेटिको मैड्रिड के लिए रहे थे क्लेमेंट लॉन्गलेट, लेकिन भाई वो कहीं ना कहीं सैलरी हमारी तरफ से काफ़ी ज़्यादा हद तक जा रही थी। मेरे को लगता है 10 से 12 मिलियन हम ही दे रहे होंगे, 4-5 मिलियन से ज़्यादा एटलेटिको मैड्रिड नहीं दे रही होगी, तो वो 10 मिलियन भी कहीं ना कहीं हमने बचाए हैं अपने स्टेटमेंट पे। तो भाई उससे डैनी ओल्मो का रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। सेम गोज टू टेस्टेगन, अगर चल जाते तो भाई बहुत ज़्यादा हमारी बैलेंस शीट को रिलीफ मिलेगी, एफएफपी में हमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा कहीं ना कहीं। तो भाई देखते भी क्या होता है। अब बात करते हैं जॉन गार्सिया की। तो जॉन गार्सिया और बार्सिलोना का हेर वी गो हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया पहले भी इस वीडियो में, और कल की वीडियो में भी बताया था कि आज तक हो जाएगा, ठीक है। रिलीज क्लॉज ट्रिगर कर दिया गया है। बात करते हैं सैलरी की, तो एस्टिमेटेड सैलरी जॉन गार्सिया की बताई जा रही है 2.5 मिलियन के आसपास है, ठीक है, और ये बढ़ते जाएगी, परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, परफॉर्मेंस दो, बोनस ले जाओ। परफॉर्मेंस अगर आप दोगे तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में बहुत ज्यादा गोल्ड मेडल लगेंगे, ट्रॉफी आज लगेगी भाई, तो कहीं ना कहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इससे। और जैसे जैसे उनका मतलब एज बढ़ते जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होते जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट की सीमा बढ़ती जाएगी, सैलरी में उनकी बढ़ा ऑब्वियसली बढ़ते जाएंगे। तो भाई बहुत अच्छी कहीं ना कहीं डील है। डेको को कितनी गाली दे दो, लेकिन भाई ये काम उसने बहुत ज्यादा अच्छा किया कहीं ना कहीं। डेको, देखो मैं इसीलिए कहता हूँ ट्रस्ट इन लपोर्टा, क्योंकि भाई वो ऐसे बंदों को लाता है जो कि क्लब अपने पर्सनल एम्बिशन से क्लब को ऊपर रखेंगे, क्योंकि वो सब क्लब को इन एंड आउट जानते हैं भाई, कहीं ना कहीं भाई क्लब के डीएनए से काफी ज्यादा लपोर्टा वाकिफ है। तो भाई बार्सिलोना के रिगार्डिंग तो न्यूज यही तक था। एक न्यूज और कवर कर दूं फटाक से,
कि भाई फ्लोरियन वर्ड्स टू लिवरपूल हियर वी गो हो चुका है। लिवरपूल के हिस्ट्री के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बन के निकला है फ्लोरियन वर्ड्स, और 130 प्लस मिलियन की ये डील बताई जा रही है। वर्बली अब एग्रीड हो चुकी है, बस कुछ डिटेल्स को थोड़ा बहुत शॉर्ट आउट करना रह गया। उसके बाद भाई फ्लोरियन वर्ड्स की मेडिकल हो जाएगी और भाई एज अ न्यू लिवरपूल प्लेयर उनको प्रेजेंट कर दिया जाएगा। इस ट्रांसफर विंडो की अभी तक जितना हुआ है, और मेरे को लगता है आगे भी जितना होगा, मेरे को पर्सनली लगता है सबसे बड़ा डील यही है, क्योंकि और मेरे को कोई पर्सनली सुपरस्टार साइनिंग होते हुए कोई सी क्लब द्वारा नहीं दिख रही है, अनलेस एंड अनटिल रियल मैड्रिड कुछ कर दे भाई। डोंट नो भाई, हालैंड को उठा के ले आए, लमीन यमाल पे नजर गड़ाए हुए हैं, पर लमीन नहीं जाने वाले कहीं, 1 बिलियन आप देंगे भी नहीं, मेरे को ही पता है। तो भाई अभी तक के लिए मेरे मेरे पर्सनल ओपिनियन में चाहे इसके कोई ट्रांसफर हो, मेरे को लगता है इतनी बड़ी ट्रांसफर नहीं होगी।